पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय के काल को मकर संक्रांति बोलते हैं। और संक्रांति काल ऐसा पवित्र होता है जो पर्व के रूप में हम उसको मनाते हैं। सूर्य धनु राशि में से मकर राशि में प्रवेश करता है, इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति के नाम से इस पर्व को जानते हैं। दूसरी बात बताते हैं कि यहाँ एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है, और इनके मनाने के तरीके अलग अलग हैं, नाम अलग अलग हैं, और है वो मकर संक्रांति। दक्षिण में तमिलनाडु में जाएंगे और पोंगल के नाम से मनाया जाता है, पंजाब में जाएंगे और लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है। और दूसरी बात के यहाँ समय 14 जनवरी का इसमें एक पड़ गया है कि 14 जनवरी को संक्रांति होती है, मगर कभी कभी 15 को भी हो जाती है, कभी कभी 13 को भी हो जाती है। और सूर्य के प्रवेश करने के काल को हम मानते हैं। कभी थोड़ा सा इधर होके मिलेगा तो 14 तारीख हो गई, और थोड़ा सा पीछे हट गया 12 से पहले तो 13 तारीख हो जाएगी, ऐसा भी मानते हैं। कभी 15 भी हो जाती है। सूर्य के मकर राशि के प्रवेश काल के दिन ये मकर संक्रांति मनाई जाती है, और ये बड़ा पुण्य काल होता है। हिंदू धर्म कहिए या सनातन धर्म कहिए, एक ही बात है। बड़ा वैज्ञानिक तरीके से इसके त्योहार आदियों का निर्णय किया गया है, और इस समय को हम 2 माह के 2 पक्ष होते हैं, महीना जिसको बोलते 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ठीक इसी तरह से वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है, दक्षिणायन और उत्तरायण। मकर संक्रांति के दिन से सूर्य की गति उत्तरायण की उत्तर की तरफ हो जाती है कि तो उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है, और इसलिए इसको मकर संक्रांति को उत्तरायण काल भी कहा जाता है। हम सनातन मान्यताओं के अनुसार, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु ने असुरों को मारा था, और इनके सिरों से एक मंदार पर्वत का निर्माण किया था। इसलिए इसको मकर संक्रांति के दिन बुराइयों को, नकारात्मक को समाप्त करने का दिन भी माना जाता है। इस त्योहार को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से मनाया जाता है। कहीं पोंगल है, संक्रांति बोलते हैं, कहीं मकर संक्रांति बोलते हैं, कहीं इसको खिचड़ी बोलते हैं, कहीं लोहड़ी बोलते हैं। इस तरीके से मनाया जाता है। इतना पवित्र दिन है कि इसलिए इस दिन जप तप दान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक कार्य क्रियाकलापों में इसका विशेष महत्व है। विशेष महत्व ये है कि दूसरे समय में जिस समय 1 माला का जाप करेंगे, या 1 रुपया किसी गरीब को दान देंगे, या एक गरीब को भोजन कराएंगे, उसका फल जितना अन्य समय में मिलेगा, और उतने ही से मकर संक्रांति के काल में उससे कई गुना फल मिलता है, उतना ही करने में। इतना पवित्र काल है ये। और भी ऐसा माना जाता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं, और शनि मकर राशि का स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को भी मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। पवित्र गंगा नदी का आगमन भी इसी दिन हुआ था, इसलिए भी मकर संक्रांति को माना जाता। महाभारत में पितामह थे, वो भी उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाणों की सरसैया पे पड़े हुए, उनको उत्तरायण आ जाएगा तब मैं अपने शरीर को छोड़ूंगा। तो वो भी एक कारण है। उत्तरायण में देह छोड़ने वाली आत्माएं स्वर्ग में जाती हैं, और दक्षिणायन में शरीर छोड़ने वाली आत्माएं नरक में जाती हैं। नरक का मतलब अंधेरे में घूमती है,
दक्षिणायन अंधकार है, उत्तरायण प्रकाश काल है, ऐसा माना जाता है। जो उत्तरायण में जाती है उनको पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा मिल जाता है, और दक्षिणायन में जो देह छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, उन आत्माओं को बहुत काल तक अंधकार में रहना पड़ता है, क्योंकि वो दक्षिणायन अंधकार काल है। भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा था, मासा नाम पुरुषोत्तम, ऐसा कहा। सूर्य जब उत्तरायण होते हैं और पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है, प्रकाश में शरीर का परित्याग करने पर हमको जाते समय रास्ते में प्रकाश मिलता है, या ऐसे समझ लीजिए जब हम दिन में चलते हैं तो रास्ते पर प्रकाश होता है, और रात में जाएंगे तो रास्ते पर प्रकाश नहीं होगा। कहीं भी खाई, खंदक, कांटा, पत्थर आदि मिलेंगे, चोर उचक्के मिलेंगे, कोई हिंसक जानवर मिल जाएगा तो वो कष्टदायक होगा। इसी तरीके से हमें समझ लेना चाहिए, उत्तरायण और दक्षिणायन में शरीर छोड़ने का कारण उसी तरह हमें उसके अनुसार ही हमको करना है। कहीं कहीं धार्मिक पक्ष बनता, पतंग उड़ाते हैं और कहीं कुछ करते हैं। संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का ज़्यादा महत्व तो खिलाते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें गर्म होती हैं, और ठंडी में गर्म शरीर रहेगा तो शरीर में ठंडी नहीं लगेगी, ऐसा इसका काल है। पौष मास की सर्दी के कारण हमारे शरीर कई तरीके की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए हम इसको तिल और गुड़ मिला करके और खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं, खिचड़ी में घी डाल के खाते हैं, और उसमें ऐसी चीज़ें बताई जो हमारे लिए पौष्टिक है। खिचड़ी के लिए बता, खिचड़ी के 4 या घी, पापड़, दही, अचार, ऐसा करते हैं। ये सारे के सारे शरीर में, हमारे शरीर में एनर्जी पैदा करते हैं और रोगों को रोकने की क्षमता पैदा करते हैं। ठीक है, अब हम विराम लेते हैं।